सो हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का मैथमेटिक्स सेक्शन, जो कि हुआ था 11 जून 2025 को। हाउ लॉन्ग इन ईयर्स विल इट टेक 1414 टू बिकम, इतना ठीक है। तो यहाँ पे ये अमाउंट दिया है, ये प्रिंसिपल दिया है। तो हम माइनस करेंगे 1300, 1300 में 40 गया 1260, 1260 और ये 1440। आर की वैल्यू 10 है और टी हमारा निकालना है। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ पे हम 12 से काट देंगे, 12 हो जाएगा, 12 के 12 जीरो, 12 पंचे 60, 12 से काटेंगे तो 12 नौ या 160, 12 अठे 96, तो 8.75 हो जाएगा हमारा। डक्स ट्रेवल्स इतना, फिर इतना, फिर इतना। व्हाट इज द एवरेज स्पीड पूछा है, तो चार से तीनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 445 प्लस 495 प्लस 250 कितना हो जाएगा, 5 5 10, चार 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 एक 5 5 10 19, और 4 एक 5 4 9 2 1190 हो जाएगा। और हमारा जो टाइम हो जाएगा 4:45:89 करेंगे तो 5 में 45 से 5 टाइम्स जाएगा। यहाँ पे हमारा टाइम क्या होगा, 25 नहीं, 9 पना 45, 9 पना 45, 4 49, 9 बार जाएगा। और यहाँ पर ये 5 बार जाएगा। तो 5 5 10 9 19, तो 1190 डिवाइड बाई 19, 19 छक्का 114, यहाँ पे 5 आ जाएगा। और 19 या 57, 19 दूना 38, 62 पॉइंट समथिंग आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर माइनस के रियल रूट्स हैं। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा रियल रूट्स निकालने के लिए। तो बी स्क्वायर हमारा है 64 हो जाएगा, माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 2 इंटू के हो जाएगा। के बराबर हमारा हो जाएगा 8, और 8 की वैल्यू हम 64 माइनस 5 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 59। One pipe can fill tanks in 18 minutes. Another pipe can empty tank in 19 minutes. If both pipes are operated together and empty, how long? 1/3. तो यहाँ पर इनका एलसीएम होगा 18 19, इसका हो जाएगा 19, इसका हो जाएगा -18, 1/3 हमें निकालना है। तो यहाँ पे इतना बचेगा और इसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, 19 छक्का 114 हो जाएगा। द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 17, द एवरेज ऑफ 7, तो 17 9 या 153 होता है। 7 नंबर्स का दिया है 16 7 112 होता है। रिमेनिंग 2 का पूछा है तो 3 में 2 गए 1, 5 में गए 4, इसको हम 20.5 लिख देंगे। अ पर्सन हु स्पेंड्स 80% ऑफ हिज मंथली सैलरी, 80% करता है स्पेंड, तो 20% सेव करता है। और 20% सेविंग की वैल्यू दी है 6738। और पूछा है मंथली एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस है हमारा 80%, यानी 14, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/32, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है इसको, 31 यहाँ, तो यहाँ पर ऊपर बचेगा 31, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 84, तो 31 दूना 62, यहाँ 62, और 4 दूनी 8, 8 एक ही यूनिट डिजिट है, तो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ सेक माइनस, ठीक है, ये साइन कॉस, हम इसको भी साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/cos माइनस साइन अपॉन कॉस का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन 1 माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। और ये नीचे जो डिवाइड में था, नीचे डिवाइड में जो था ये आ जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे कॉस कॉस यहाँ पे कॉस थीटा बचेगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक सेकंड, इसको बाद में करते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज हाफ ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। सिलेंडर का एरिया होता है कर्व सरफेस 2πr/h, टोटल सरफेस और एरिया होता है 2πr/h + r। तो 2πr से 2πr कैंसिल,
और H बराबर हो जाता है H प्लस आर, H की वैल्यू हो जाएगी आर। तो हाइट दी है 100 आर, रेडियस हमारा 102 ही हो जाएगा। ट्रेडर लॉस 5% बाय सेलिंग, तो सेल कर रहा है 905 पे, इसको 5% का लॉस होता है, यानी ये वैल्यू है 95% की। यहाँ पे 95 ये हमारा सीपी आ जाएगा। अब कह रहा है कि हाउ ही विल गेन X% बाय सेलिंग 1350, ये 1350 पे सेल कर रहा है तो इसका गेन क्या होगा। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 100 से 135 हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा गेन हो जाएगा 35% की। ट्रेन ए रनिंग 72 किलोमीटर 24 से टू कम्प्लीटली क्रॉस, दो ट्रेन क्रॉस कर रहे हैं, इन दोनों की स्पीड दिया, टाइम दिया है। तो L1 प्लस L2, दो एल ए है, इसको हम ए मान लेते, इसको बी मान लेते हैं। और 72 60 60 70 130 होता है, तो 135 इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 कर लेते हैं, और टाइम दिया है 24 सेकंड। 36 18 24 और 3 चौक 12, 3 5 15, 45 दूना 90 दूना 180, 18 पंचे 90, 900 आ जाएगा। लेंथ ऑफ ट्रेन भी 1.5 टाइम्स ऑफ ए, तो यहाँ पे 1.5 टाइम्स दिया है लेंथ, तो ये हो जाएगा 2.5 लेंथ ऑफ ए, और ये 900 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 5, इसको 2, इसको हम काट सकते हैं 18, इसको हम लिख सकते हैं, तो एल ए बराबर हमारा 360 आ जाएगा, और एल बी हमारा आ जाएगा 3/2 से इंटू कर देंगे, तो यहाँ पे 540 आ जाएगा। अब ट्रेन बी क्रॉस कर रही है एक ब्रिज को, यानी ट्रेन बी हमारा 540, और ब्रिज की लेंथ एल मान लेते हैं, और ये 62 सेकेंड, और इसकी बी की रफ्तार है 63, तो हम 5/18 इसको लिख लेंगे। और यहाँ पे 3×18, 3×4 3 × 3, और 2×3 31, और पॉइंट में आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है, इसको बाद में रखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एंगल दिया है तो 150 अपॉन थीटा 360, पाई आर स्क्वायर, आर की स्क्वायर की वैल्यू 144, तो यहाँ पे 0 0, 3×5 = 15, 12, 12 से 12 कैंसिल, 12×5 = 60 पाई आ जाएगा। शॉपकीपर मार्क कर रहा है 3330। फंड द कॉस्ट प्राइस, इतना गेन हो रहा है और इतना डिस्काउंट, यानी 100 से 120 ये गेन हुआ, और इसमें एक डिस्काउंट दे रहा है 120, कितने का डिस्काउंट, 40, यानी कि ये 60 की वैल्यू है, और ये 100 है, और मार्क यही मार्क वैल्यू है, तो ये हमारा 3930 है। क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, 100 की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे 60 दूना, और यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 18, 2 4 12, 2 पंचे 10, 965। फाइंड द वॉल्यूम, 2/3 पाई आर क्यूब होगा, तो आर क्यूब ये निकालना पड़ेगा इसका आर क्यूब, और आर क्यूब में यहाँ पे सब बहुत क्लोज हैं, तो इसको बाद में करते हैं। 2 नंबर्स 100 इंक्रीज कर रहे हैं, 146 और 154, द रेशियो ऑफ 2 नंबर 2 से 14, 2 3 4, 2 से 14, 73 और 77। अर्जुन मार्क्स द प्राइस 150 मोर देन कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे 100, यहाँ पे 150। ही सेल्स आर्टिकल 865 आफ्टर लॉन्ग 26, यानी कि इसमें ये डिस्काउंट दे रहा है 26, यानी कि ये 74 की वैल्यू है, और इसमें 86580, तो हमें काटना है 2 3, कॉस्ट प्राइस पूछा है, यानी 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम इसको हम कर देंगे 37, और 3 से 8 से 14 5 19 8 27, यानी 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3×24, 2 आया, फिर 3×24, 3×18, 37 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 28860, और डबल जीरो कर लेंगे तो 37 सत्ते 7 से 49, 7 3 21 4 25, 18 में 9 के, 7 में 5 के 2, 6 37, 36 18, 7 3 21, 8 3 24, 8 से 56, 8 3 24, 5 29, ठीक है, 78,000 आ जाएगा पूरा पूरा। इसका मोड निकालना है तो 45 45 कितनी जगह, 45 एक ही जगह है, 55
एक ही जगह है। 48 दो जगह है। 41 1 2 3, तो ये हमारा 41 हो जाएगा। अ मैन स्पेंड 12% मंथली सैलरी हाउस रेंट ऑल्सो स्पेंड 407 इतना स्पेंड करता है ग्रॉसरी पे, रेवेन्यू सेव करता है। तो 12% हम मान लेते हैं स्पेंड करता है, उसके साथ स्पेंड करता है 407 और उसके साथ स्पेंड करता है 8 6 5 7 और सेव करता है 924 रुपये। और ये टोटल सैलरी हमारी होती है 100% के बराबर। तो ये 88% के बराबर हो जाएगी। 12% इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 7 7 14 4 18 2 5 2 7 7 1 8 9 6 15 4 19 और 8 1 9। तो यहाँ पे हम 11 से काटेंगे, 11 अट्ठे 88, 11 9 99 जीरो, 11 अट्ठे 88। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से 28, 4 एकम 4, सॉरी 2 से काटा, 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 दूनी 8 और एक आया 4, फिर 4 दूनी 8, 4 से 28, 2 से काटा तो 1 1 3 और 2 पंचे 10। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। A bank offers 7.8% compound interest per annum calculated on half yearly basis। इतना डिपॉजिट कर रहा है 1 जनवरी को, फिर 1 जुलाई को। ऑप्शन भी बड़े क्लोज हैं, तो कैलकुलेशन जाएगा लंबा। 14 इसका तो 14 इंटू 56 कर लेंगे, इसको 14 चौको 56 लिख सकते हैं, इसको इसका रूट 14 हो जाएगा, इसका 2 14 2 28 हो जाएगा। द लीस्ट नंबर विच वन डिमिनिश्ड बाय 9 इज डिविजिबल बाय 13 20। ठीक है, 13 20 10। तो 20 10 से कौन डिविजिबल होगा? अगर 9 इसको डिमिनिश करेंगे तो ये 6, तो 6 तो डिविजिबल नहीं होगा, इसको 9 से 1 बचेगा, इसको अगर 9 से तो ये हो सकता है, और इसको अगर 9 से तो यहाँ 15 में 9 गए 6, तो ये भी नहीं होगा। ओनली ऑप्शन बचता है ये। A man can complete a piece of work in 18 days. B can complete a work in 20 days. If they are working in alternate, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 11, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 11। तो इन दोनों को कटेगा नहीं, तो यहाँ पे हम इनका मान लेते हैं। तो 18 से यहाँ काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा, 22 से काटेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। स्टार्ट कर रहे हैं 20 से, तो 2 दिन में ये कितना काम कर लेगा? 20, 2 दिन में 20 काम कर लो। टोटल काम कितना है? 9 दूनी 18, 1 9 8 काम है। तो 20 9 90, 20 9 180, 9 बार से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 180। अभी फिर 20 से स्विच करेंगे तो यहाँ पे 189 काम चलेगा। दिन को कितना हो जाएगा? 19। अब काम कितना बचा? 9 यूनिट बचा है काम, और काम कौन करेगा? 11। तो 19 सही 9/11। द सम ऑफ 6 नंबर्स इतना है, एवरेज हो जाएगा 56 30। इफ द मोड एक्सीड्स बाय इट्स मीन, मोड एक्सीड्स कर रहा है मीन से कितना? 12.6। देन मोड एक्सीड्स द मीडियन बाई, मोड मीडियन से कितना इंक्रीज कर रहा है? तो यहाँ मोड का फॉर्मूला होता है मोड एक बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब यहाँ पे हमें निकालना है मोड और मीडियन का फॉर्मूला, मोड और मीडियन का रिलेशन निकालना है, तो हमें मीन को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम मीन को रिप्लेस करने के लिए -2 मीन, मीन बराबर हो जाएगा मोड माइनस 12.6। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मोड माइनस 2 4 12, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2 25.2 और 3 मीडियन। अब यहाँ पे मोड इधर ट्रांसफर कर देंगे मोड, तो यहाँ पे 3 मोड हो जाएगा और 3 मीडियन माइनस 25.2। 36 को काट देंगे, इनके बीच का अंतर हो जाएगा 3 बट 24, 3 चौक 12। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा 8.4। इसको सिंप्लीफाई करना है, -4 आ जाएगा, -40 हो जाएगा, और ये 3 बार जाएगा तो यहाँ पे -37 हो जाएगा। ओके, इसको सिंप्लीफाई करना है 216x3, तो इन दोनों में, ये दोनों में कोई होगा, और 3 9 27 का क्यूब केवल ये है, तो यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। POR इस डायमीटर है सर्किल का, POR
center. Or PQ and RQ are two chords. PQ and RQ are two chords. The length of our PQ is half. PQ की x है तो PQR की twice है. Find the measure of angle POQ. POQ एक, अब इसकी प्रॉपर्टी होती है कि कॉर्ड अगर सामने वाली x है, एक सेकेंड, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि कॉर्ड के सामने वाला एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो ये x हो जाएगा तो ये भी हमारा 2x हो जाएगा. ये इसका और ये इसका. तो यहाँ पे x + 2x बराबर लीनियर, तो 180 हो जाएगा. तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 60. क्या पूछा? POQ, तो हमारा 60 आंसर हो जाएगा. सिंप्लीफाई करना है इसको तो यहाँ पे 70 और 30 100 104 88 × 9 104 + 37. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, तो 2 आ जाएगा. 9 नीचे सब में है और यहाँ पे 9 से 63, इसको हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में 63. तो 5 कहाँ? 5 दो जगह तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा. 5 ठीक है. तो 8 से गुणा कर देंगे, 8 चौक 32 हो जाएगा. 8 कम 8 और फिर 11 से जब गुणा करेंगे, 8 2 3 2 5 8 3 11 8 1 9, तो 9152/9. और जब इसको करेंगे 9 से 63, 9 3 27 33 हो जाएगा. तो 3 2 5 और 5 3 8, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा. Priya bought 45 kg of apple and mangoes. प्राइस ऑफ, ठीक है, तो कितना टोटल है? एप्पल और मैंगो, एप्पल प्लस मैंगो टोटल है 45 किलो. और 25 किलो के रेट से एप्पल की कीमत है और 30 किलो रेट से मैंगो की कीमत है. और इन दोनों का जब पेमेंट होता है तो होता है 1240. तो हम इसको 25A कर लेते हैं और इसको 25M कर लेते हैं और इसको हम 25 से गुणा करते हैं. 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 112. तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे 5 मैंगो बचेगा. माइनस करेंगे, 10 में 5 के 3 में 2 गया 1 और 2 में 1 गया 1. M की वैल्यू आ जाएगी 23. और क्या निकालना है? मैंगो कितना स्पेंड हुआ है? तो मैंगो की प्राइस कितना था? 30 रुपये. 23 या 69 होता है तो हमारा 690 आ जाएगा. द सैलरीज ऑफ XYZ इतना है. XYZ 10 20 20, इंक्रीमेंट 82 अलाउड, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो? तो 10 × 82/100, 10 20 × इंक्रीमेंट हो रहा है तो 182 हो जाएगा. तो ये 150 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 × 119/100. तो यहाँ 100 काट दो, 0 0 काट दो और 2 से 2 नहीं 91, यहाँ से 2 1 काट दो, यहाँ 150 बचेगा, यहाँ से 2 119. तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा. अब आते हैं हम इस पे. इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा -1 sin cos थीटा. ये हो जाएगा 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर. इसको इंटू कर देते हैं 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा. तो ये हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो 1 - sin थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा हो जाएगा, क्योंकि cos की पावर 4 थीटा हो जाएगा. और ये 1 - sin स्क्वायर थीटा बचेगा ऊपर और ये 1 + sin थीटा स्क्वायर बचेगा. अब यहाँ पे a + b a - b के फॉर्म में दिया हुआ है ये. तो 1 - sin स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर. तो यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस ये 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा. तो ये 1 - sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और नीचे cos की पावर 4 थीटा है. तो ये 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को जब स्क्वायर करेंगे तो cos पावर 4 थीटा. तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1.
ट्रेन ए रनिंग 7, ठीक है, तो L1 प्लस L2 यहाँ पे 72 और दोनों ऐड कर देंगे 70 60 130 135। इसको हम मीटर पर सेकंड में 5/18 और कितना सेकंड 24 सेकंड ले रही थी। चार चार चौक 5 छत्तीस 18 3 चौक 12 3 5 15 45 दूना 90 दूना 180 और ये जो होता है L1 प्लस L2 900। एक से 36 18 3 चौक 12 ठीक है, फिर 45 90 ठीक। अब यहाँ पे L1 ये 1.5 टाइम्स है, तो ये 1.5 टाइम्स L1 हो जाएगी 900। यहाँ पे 2.5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, 5 और 25 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा और 18 × 5 = 90, तो ये L बराबर 360 हो जाएगा। और फिर LB हो जाएगा 360 3/2, यहाँ पे 180 यानी 540 हो जाएगा। अब LB पास हो रहा है 540 एक बीच से, तो इसकी लेंथ L मान लेते हैं और इसकी 62 टाइम पास हो रहा है और रफ्तार है 63, 5/18 कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 31 9 3 का 9 3 दूनी 4 3 कम 3, फिर 3 से 21, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 के 5 5 3 15, 7 से गुणा और कर लेंगे, 7 पन्ना 35 7 पन्ना 35 3 38 7 के 7 3 10 1085, 1085 में 540 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 4 545। अब यहाँ पे फाइंड द वॉल्यूम और ये करना है, ये दो क्वेश्चन है, इसको हम रेडियस चाहिए, ठीक है, तो 2/3 पाई आर क्यूब यानी 33.6 इंटू 33.6 इंटू 33.6, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको 2 से कर लेते हैं, तो 6 12 2 6 7 2 6, ठीक है, 33.6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 दूनी 12 6 से 42 42 1 43 6 4 36 4 40, फिर 3 से 3 दूनी 6 3 से 21 1 3 6 18 2 20, फिर 3 से 6 1 0 2 2 9 7 5 2 2, यहाँ 2 में 2 बार पॉइंट, फिर यहाँ पे 33.6 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 दूनी 12 6 9 54, 55 6 से 42 42 5 47 56 30 4 34 6 दूनी 12 3 15 6 दूनी 12 12 1 13, 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 3 9 27 3 से 21 2 23 3 5 15 2 17 3 दूनी 6 1 7 3 दूनी 6, फिर हम 3 से करेंगे 6 7 3 7 7 6 2 11 छप्पन के 7 7 14 26 21 4 2 6 3 9 7 16 5 1 6 7 14 3 17 3 1 4 7 11 7 18 2 8 7 15 और 6 1 7 तो 75 और 3 पॉइंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 75 87 6.11, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 दूनी 6, एक बचेगा 3 5 15 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर 3 दूनी 6 जाएगा, फिर 3 9 27 कैंसिल हो जाएगा, फिर 6 3 दूनी 6 आ जाएगा, 25292 25292 एग्जैक्ट, कुछ गड़बड़ हुआ है, एग्जैक्ट आना चाहिए जब इतना दिया है, तो देखते हैं एक बार। 2 से गुणा करें 2 6 12 2 3 6 7 3 6 6 से 6 दूनी 12 6 से 42 42 43 4 40, ठीक है, 3 दूनी 6 3 से 21, ठीक है, 3 18 तो 20, ठीक है, 6 1 0 2, ठीक है, 2 3 9 6 7 4 1 5 2,
ठीक है। तो फिर यहाँ से गुणा किया, 6×2 = 12, 6×9 = 54, 55, 6×42 = 5, 47, 6×5 = 30, 34, 6×2 = 12, 12×3 = 15, 14, 12×1 = 13, ठीक है। 3×2 = 6, 3×9 = 27, 3×7 = 21, 30, 3×5 = 15, 2 = 17, 3×2 = 6, 1 = 7, 3×2 = 6, ठीक है। 6 7 3 7 7 6, ठीक। 2 6 5 11 7 7 14, 7 7 14 20 21, ठीक है। 2 4 2 6 6 3 9 7 16, 2 6 5 11 7 7 14 20, 2 आया। 4 2 6 3 9 7 16, 1 आया। 5 1 6 7 13, 13 3 16, 16 आना चाहिए। एक बार और 4 3 7 7 14 2 16, 5 1 6 6 7 13, 13 3 16, ठीक है। 7 3 10, 17 1 18, 18, 2 6 2 8 7 15, 7, ठीक है। यहाँ पर 6 आना चाहिए। 8 के बाद 6, यहाँ पे 3 बटे 24 आ जाएगा। 2 फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर 3 बटे 24, 2 5 2 8 8, फिर 2 आया, फिर 3 से 21, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 258। अब ये बैंक ऑफर कर रहा है 7.8 कंपाउंड पर एनम कैलकुलेटर ऑन हाफ ईयरली बेसिस। हाफ ईयरली बेसिस यानी कि इसका रेट आधा हो जाएगा, तो 3.9 हो जाएगा। और ये 1 जनवरी को डिपॉजिट कर रहा है और ये 1 जुलाई, और कितने टाइम के लिए? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए ये आधे अमाउंट, मतलब कि 1 साल को 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। इसमें ये इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, 9920, ये इन्वेस्ट कर रहा है हाफ ईयरली बेसिस पे। यहाँ तो यहाँ पे टाइम पीरियड हमारा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे टाइम पीरियड हमारा फाइनल 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 साल के लिए 2 साइकिल में ब्रेक होगा, और ये एक ही में लास्ट में हाफ ईयरली के लिए 6 महीने के लिए जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, जो इसका प्रिंसिपल, तो हमारा यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा, पहले होगा 103.9, फिर सेकेंड टाइम के लिए होगा 103.9, और यहाँ पे बस 100 से 103.9। तो यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो 10,000, और इसका हमें गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑप्शन बड़े क्लोज है, तो हमें पूरा एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। 103.9 गुणे 103.9 करना पड़ेगा। तो 9 9 9 81, 9 3 27, 8 35, 9 एकम 9, 3 9 27, 3 3 9, 2 11, 3 एकम 3, 0, और फिर 1 से गुणा करेंगे तो 9 3 0 1, 1 7 5 12, 3 1 4 1 5, 9 9 18, 18 1 19, 3 3 6 1 7। तो ये हमारा टोटल 2 पॉइंट के बाद ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, और यहाँ पे अमाउंट, प्रिंसिपल, अमाउंट ये है। अब यहाँ पे अगर हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम 2 जीरो इसके काट देंगे, इसको हम लिख लेते हैं एक बार साफ साफ। 10,000 से जा रहा है 107,905.21। अब हम पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा टोटल हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, इसमें से करते हैं, इसमें हम पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 795.21 अपॉन 10,000, ये हमारा इंटरेस्ट है, और यहाँ पे हमारा 3.9 अपॉन 100, ये टोटल इंटरेस्ट है। अब हम इसको बैलेंस करने के लिए 2 जीरो इधर उड़ाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 7.9521 और 3.91, और ये टोटल इंटरेस्ट 7.9521 और 3.9, इनको ऐड कर लेंगे तो 1 2 5 9 9 18, 7 3 10 11, ये हमारा टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100, और इसको हम निकालेंगे 99, कितना अमाउंट था, 9920, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल,
अब इसको हम गुणा करना पड़ेगा 11.8521 मल्टीप्लाइड बाई 992 और डिवाइड बाई 10, यानी कि यहाँ पे एक जीरो और लगा दो। अब यहाँ पे 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 बटे 16 1 17, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2, 9 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 पना 45 1 40, 9 बटे 72, 72 4 76, 9 1 9 7 16, 9 1 9 10। तो यहाँ पे 9 8 6 4 6 0 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 9 8 17, 1 18 हो जाएगा, और 8 6 7 13, 8 21, 8 से 14 7 21, 22 हो जाएगा, 6 4 10, 6 4 10 3 13, तो 15 हो जाएगा, एक आएगा, 3 6 3 9 4 13, 1 7 1 1 11 73, 73 तो आ नहीं रहा, 6 7 13 8 21 22, 22 4 3 7 6 13, 13 तो 15, 1 6 2 8 4 12 13, 13 6 1 7, कुछ गड़बड़ हुआ है। 1 9 से एक बार कर देखते हैं, 9 81, 9 27 27 35, 9 9, ठीक है, और 3 से 3 9 27, 3 53, 11, 3 3 0, फिर 1 से 1 9 3, ठीक है, 1 7 5 12, 7 5 3 1 4 1 5, 9 9 18, 1 19, 3 3 6 1 7 0, ठीक है। तो हमारा 10.7, यहाँ पे 7.9521, 7.9521, 3.9, 1 2 5 9 9 18, 7 3 10 11, 7 3 10, 7 3 10 11, ठीक, 11.8521। अब यहाँ पे 2 से करते हैं, तो 2 एकम 2, 2 3 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 8 16 17, 2 एकम 2 1 3, 1 9 1 9 9 2 18, 9 पना 45 1 46, 9 8 72, 76, 9 9 9 2 18, 9 पना 45 46 और 72 4 76, 9 9 7 16, 9 10, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, 10 66, 10 6 66, ठीक है, 2 9 4 13, 8 1 9 8 17, 1 18, 7 6 13, हाँ 13 8 21 1 22, 2 6 3 9, 9 6 15, 9 6 15 2 17, एक आएगा रही, 6 6 12 2 14, 1 15, 1 7, 1 1 11 75 और पॉइंट 5, 1 2 3 4 5, 11 75 पॉइंट, 11 75.72, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।